हाय फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी का, दैट इज़ मनी बिल। देखिए, मनी बिल के ऊपर दो आर्टिकल हैं, लेकिन आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ेंगे ना तो आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल मेंशन करके दिया जाएगा, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 110, 110। आज से बचपन से मतलब जब से मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तब से लेके लाइक लास्ट ईयर तक आपको बता दूं, मैं सिर्फ एक ही आर्टिकल सबको मनी बिल 110, मनी बिल 110। लेकिन यूपीएससी ने गेम खेला लास्ट ईयर 2024 में। उन्होंने बोला कि एक काम करो, सबको मनी बिल याद है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल रिटर्न इन आर्टिकल नंबर 109। सबको लगा गलत है। मतलब सच बताऊं, सबने मतलब देखिए, सिविल सर्विसेज की बात अलग है, लेकिन अगर एक जनरलाइज्ड अगर मुझसे पूछेंगे तो सब लेगा यार 110 में मेंशन 109 क्यों दे दिया इन्होंने, ये तो गलत है क्वेश्चन। लेकिन सच बताऊं, देवर राइट। इसीलिए एक आपको सिंपल सजेशन दूंगा, और जब से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, एक सिंपल सजेशन है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि आप जब भी पढ़ें, आप अपने साथ एक बेयर एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं ना लाइन बाय लाइन, उसको अपने साथ रखिए, लक्ष्मीकांत के साथ उसको रखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा ना कि आपको लक्ष्मीकांत में आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, और बेयर एक्ट के साथ आप उसको अंडरलाइन करते रहेंगे, टिक करते रहेंगे, तो आपको ना बेयर एक्ट याद हो जाएगा, जो कि आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, चलिए वो तो ऑप्शन ने सिंपल बना दिया। एक क्वेश्चन था कि कौन से आर्टिकल के आधार पे, 69 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि कौन से आर्टिकल के आधार पे स्पीकर जो होता है वो किसी भी पर्सन को अदर लैंग्वेज में, लाइक अपार्ट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज में या फिर मदर टंग में अलाउ कर सकता है स्पीच देने के लिए। अब बताइए कहाँ पढ़ेंगे आप, ये आपको याद रहेगा? बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो इट्स माय सजेशन कि जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें, प्लीज़ हैव द बेयर एक्ट विथ यू, और ये सबसे बेटर सॉल्यूशन रहेगा। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, आप बोलेंगे कहाँ से आ गया, मैंने पढ़ा कुछ और था, आया कुछ और, नहीं कर पाएंगे आप। और आपको पता है, एक दो क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं। स्टेट पीसीएस तो उससे भी नीचे है भाई, वो तो इस लेवल का पूछता है, बताओ कौन से पार्ट में है ये, कौन से पार्ट में, कौन से चैप्टर में है। अरे भाई क्या पूछ रहे हो तुम, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, ठीक है। तो कंपटीशन इज वेरी हाई, तो थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा अभी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। देखिए मनी बिल है तो ऑफकोर्स बात है, पैसे से रिलेटेड बात तो जरूर होगी यहाँ पे। तो देखिए आर्टिकल नंबर 109 स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। देखिए क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम सबको लगता था कि पूरा का पूरा है आर्टिकल 110 में। नहीं भाई, यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, 109 एंड 1010। 108 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, दैट इज ज्वाइंट सिटिंग, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा आसानी से। आर्टिकल 109 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड आउट द स्पेशल प्रोसीजर फॉर द मनी बिल। क्या प्रोसीजर है भाई? बिकॉज मनी बिल इज नॉट अ लाइक सिंपल बिल, जो ऑर्डनरी बिल नहीं होता, ये फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करता है, तो इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। पहली बात, यहां पे लोकसभा की ज्यादा पावर है, लोकसभा इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, नॉट द राज्यसभा। सबसे बड़ी बात, पहला सबसे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट यही होता है कि इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा। इट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, नॉट इन द राज्यसभा। राज्यसभा की क्या पावर है भाई कि यहां पे देखिए, यहां पे लोकसभा की ज्यादा पावर है राज्यसभा के मुकाबले। राज्यसभा के पास बिल जाता है, राज्यसभा उसके ऊपर डिस्कस भी करती है, ऐसा नहीं कि राज्यसभा उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन डिस्कस ऑन द बिल, राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट द बिल, राज्यसभा कैनॉट अमेंड द बिल, ठीक है। राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट, राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट द अमेंडमेंट, भाई आप क्या अमेंड करिए, ठीक है। राज्यसभा उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जो अमेंड करेगी, सॉरी जो अमेंडमेंट वो सजेस्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो माने या ना माने। इट इज एट द विल ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा उसको अपनी मर्जी से पास भी कर सकती है। मतलब ऐसे देखिए, 14 दिन तक राज्यसभा उसको रखेगी अपने पास, ऑलरेडी वो लोकसभा से पास होकर आया हुआ था। अब आप बोलोगे यार लोकसभा में बिल पास हो जाएगा मनी बिल, भाई अगर लोकसभा में मनी बिल पास ही नहीं हुआ ना तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, सरकार गिर जाएगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि मनी बिल, पहली बात ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे लाते हैं। आपको बता दूं मैं, प्रेसिडेंट इसलिए बोलते हैं ना कि मनी बिल, प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। क्या होता है, क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही आता है, तो वही बोलते हैं यार तेरे से तो पूछ के ला रहे हैं और तू ही बाद में हमको रिटर्न कर रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे, फालतू में इसको साइन कर चुपचाप से। तो इसीलिए यहां पे अगर मनी बिल लोकसभा के अंदर पास नहीं हुआ तो समझ लीजिए सरकार गिर गई,
वहीं पे मतलब एक तरह से वो मान ही लो कि कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार के मतलब मंत्रियों के बीच में, तो इसलिए लोकसभा में पास हो गया है। राज्यसभा में मैक्सिमम 14 दिन के अंदर बिल रहता है, 14 दिन तक, उसके बाद बिल को पास माना जाता है, बिल को पास माना जाता है। अब लोकसभा उसको सजेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे टोटली लोकसभा के ऊपर है। ये सारी चीजें आर्टिकल 109 में दी हुई हैं। हमको लगता था पहले कि आर्टिकल 110 में सारी चीजें दी हुई है, नहीं, आर्टिकल 109 में दी हुई है। 110 में तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल क्या होता है। चलिए, राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल। अब राज्यसभा बिल रिटर्न भी नहीं कर सकती, ये नहीं बोल सकती कि भाई हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हम इसको पास नहीं करेंगे, भाई तुम्हारी पावर ही नहीं है उसके ऊपर। यू कैन ओनली डिस्कस, यू कैन ओनली डिस्कस, यू कैन सजेस्ट द अमेंडमेंट, यू कांट डू द अमेंडमेंट। बार बार चिल्ला रहा हूं मैं इसके लिए, तुम उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, तुम सिर्फ सजेशन दो, ठीक है। एंड देन लोकसभा से पास हुआ, पास होना ही है। राज्यसभा से मैक्सिमम 14 दिन के अंदर पास हो जाना है और जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? क्या प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट हैज टू साइन, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, आप बोलोगे साइन करना ही पड़ेगा क्या? नहीं भाई, प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, ही कैन आइदर साइन और ही कैन विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब होता है उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन जल्दी साइन कर देते हैं, बिकॉज अगेन आपको बताया मैंने। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूं उसके लिए। मनी बिल को कौन मनी बिल कहता है, कौन अप्रूव करता है कि ये मनी बिल है? क्वेश्चन तो ये आता है, ये है स्पीकर। स्पीकर उसको अलाउ करता है कि इट इज अ मनी बिल, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो डिसीजन है फाइनल है, तो क्या इट इज क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द सुप्रीम कोर्ट और एनीवेयर? नो। अगर स्पीकर ने बोला है कि दिस बिल इज अ मनी बिल, इट इज नॉट क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि स्पीकर ने क्यों बोला था, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दैट्स वाई स्पीकर अथॉरिटी इन साइनिंग अ बिल एज अ मनी बिल इज फुल एंड फाइनल। नो बडी विल क्वेश्चन, प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, आर्टिकल 109 मेरे हिसाब से मैंने क्लियर किया आपके सामने। अब आर्टिकल 110 पे आते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं मनी बिल के अंदर, कौन कौन सी चीजें हैं जो मनी बिल की डेफिनेशन में आती हैं। देखिए, पहला है इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। ये भाई लोग यार ऐसे ही वर्ड को याद रखना, क्योंकि क्या है ना, सीधा एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ऐसे लिखा रहता है। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, इम्पोज करना हो, एबॉलिश करना हो, या उसके अंदर कुछ और ऐड करना है, अल्टर करना है, जो भी टैक्सेस से रिलेटेड है, तो वो सब किस में आएगा? वो सब आएगा मनी बिल के पार्ट में, ठीक है। और जनरली पता ही आपको कि फाइनेंशियल मैटर के ऊपर डील करता है। अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, आप मतलब टॉपिक बताता हूं आपको पता होगा आधार बिल जो था ना, उसको गवर्नमेंट ने एज अ मनी बिल पास किया था, तो उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट ऑफ लॉ में कि आधार बिल को आप मनी बिल क्यों पास कर रहे हैं। तो उसके बाद 5 जजेस की बेंच बैठी थी, लेकिन उसको उन्होंने अप्रूव किया था कि ओके आधार बिल एज अ मनी बिल, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उन्होंने उसके ऊपर प्रूफ किया था, गवर्नमेंट ने पुट किया था अपने पॉइंट कि क्यों हमने इसको मनी बिल बोला था। अब देखिए, अभी अगला पॉइंट क्या है, बोरोइंग ऑफ मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से बोरो कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से बोरो करती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करती है, लाइक IMF से बोरो करती है, बिल्कुल, अपने वर्ल्ड बैंक से बोरो करती है, ब्रिक्स से बोरो करती है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो करती है, ठीक है। तो जहाँ से भी बोरो करती है, या अपने मार्केट से बोरो करती है, ठीक है। तो एनी ऑफ सच प्रोसीजर, एनी ऑफ सच बिल जो इससे डील करता है, जहाँ पे हम मनी मांगने की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो मनी बिल के पार्ट में आता है, ठीक है, उसको मनी बिल हम देते हैं। मेन है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो भी अगर कस्टडी है उसकी, वहाँ से पैसे अगर आपको विड्रॉ करने हैं, सो सच बिल्स, अगर आपको अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, दैट विल असाइन एज अ मनी बिल। अगर आपको कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करने पैसे, तो उस केस में दैट बिल इज अ मनी बिल। अगर आपको वही है पेमेंट ऑफ मनी और विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर आपको पैसा अप्रोप्रिएट करना है, असाइन करना है, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे बजट अभी चल रहा है, तो बजट के केस में आप पैसा असाइन करोगे, भाई हम इतना अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। देखिए, अप्रोप्रिएट करना अलग होता है और विड्रॉ करना अलग होता है। आपने बोला 1000 करोड़ इसके लिए अप्रोप्रिएट किया जाता है, तो 1000 करोड़ का एक ही दिन में निकाल लोगे? नहीं भाई, ठीक है, समझ में आई बात? आपने अप्रोप्रिएट किया, आपने असाइन कर दिया कि इतना पैसा 1000 करोड़ निकाला जाएगा साल भर में,
तो आप बताओगे भाई कि अच्छा अभी मेरे को 300 करोड़ चाहिए, अभी मेरे को 600 करोड़ चाहिए, तो हर बार आपको पुट करना पड़ेगा उसके लिए जब विड्रॉ करोगे आप, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बताती है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें कितना चार्ज किया, कितना हमने वहां से पैसा लिया है, वो सब किस में आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मनी बिल। गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट ऑफ मनी, ठीक है, वो पैसा किस में जाता है, वो पैसे की जो बिल है वहां पे, वो क्या है, वो मनी बिल के पार्ट है। और कोई भी बिल जो इसके कनेक्टेड मैटर के साथ है, वो सब का सब किस में आता है, वो आता है मनी बिल में। एनी मैटर इंसिडेंटल मीन्स कोई भी मैटर, जैसे अब जितने भी अपने 7-8 मैटर अभी डिस्कस किए, उनमें से इससे भी जुड़ा हुआ कोई और मैटर अराइज हो जाता है, इंसिडेंटल टू दीज मैटर्स, ठीक है, कनेक्टेड होगा कोई और मैटर इसी के साथ, तो भी मनी बिल के पार्ट में ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो आधार बिल को उन्होंने इंसिडेंटल के साथ ऐड करके बता दिया था कि देखिए आधार बिल इसके साथ कनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मनी बिल। एक जनरली क्या होता है, इंसिडेंटल वाला पार्ट जो है ना, ये लोग मिसयूज करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर अबो सेट, जो हमने ऊपर बोला है ना अभी 7-8 मैटर जो बोले हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी, इससे कनेक्टेड कोई मैटर भी आ जाता है, उसको हम लोग मनी बिल के अंदर मानेंगे। तो यही तो आधार बिल के साथ उन्होंने किया था कि अच्छा आधार बिल देखिए ये सब चीजों से किसी न किसी से कनेक्टेड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से कनेक्टेड है, चलो इसको हम मान लेते हैं मनी बिल। तो ये किया था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट इसको मिसयूज करती ही करती है। तो ये सारी चीजें आती हैं मनी बिल के अंदर, मनी बिल के डेफिनेशन में आता है। क्या क्या मनी बिल के अंदर नहीं आता, छोटी मोटे फाइन्स नहीं आते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे फाइन अगर इंपोज करती है गवर्नमेंट, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। कोई लाइसेंस का जैसे उन्होंने चार्ज बढ़ा दिया, कोई फी बढ़ा दिया उन्होंने, ये सब इसके अंदर नहीं आता है। जो गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे रही है ना, वो सब इसके अंदर नहीं आते हैं, ओके। अब जैसे लोकल अथॉरिटी जो है, लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे म्यूनसिपैलिटी है, पंचायत है, ठीक है, ये लोग अपने लेवल पे जो टैक्सेस को कम ज्यादा कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आता है। तो एक तरह से जो टैक्सेशन का सिस्टम है दैट इज एट द लार्ज स्केल। जैसे अभी टैक्स स्लैब बताए जाते हैं, होता है ना, टैक्स स्लैब बताया जाता है, ये कैसे, ये टैक्स स्लैब जो भी आप चेंजेस करते हो साल में एक बार, जो चेंजेस होते हैं हमारे यहाँ पे, वो किस में आता है, वो मनी बिल में आता है, ठीक है। लेकिन अभी एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया, जैसे अभी लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स आता है लोकल बॉडी के अंदर आता है, उन्होंने बढ़ा दिया, ओ इसके अंदर नहीं आएगा भाई। सेस बढ़ा दिया, वो इसके अंदर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो कहने का मतलब क्या है कि छोटे मोटे जो इस जो टैक्सेस होते हैं लोकल पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बिल इज नॉट अ मनी बिल इफ डील ओनली इंसिडेंटल विद फाइनेंशियल मैटर बट प्राइमरली फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि छोटा मोटा पैसे का मैटर है, लेकिन उसका पूरा सब्जेक्ट ही अलग है, वो यहाँ पे मनी बिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो इंसिडेंटल वाला पार्ट है ना, वो ज़्यादा करके लोग मिसयूज करते हैं, ठीक है। बोलने की बात है, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे पुट करना चाहता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अ फाइनल अथॉरिटी दैट इज नॉट चैलेंज इन द एनी कोर्ट। ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं भाई मनी बिल और एक जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए मनी बिल आर्टिकल 110 जिसमें डेफिनेशन दिया है, कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में होगा। देखिए लेकिन जो सिंपल बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल है, वैसे देखिए एक तो चलिए इसके लिए कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है। आर्टिकल नंबर 111 वैसा है जिसके अंदर प्रेसिडेंट एक बिल के साथ कैसा रवैया रहेगा, बिल के साथ वो बिल पास करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर डील करता है। तो आर्टिकल 111 यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ना कि सिर्फ लोकसभा में, दोनों हाउस में से किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे राज्यसभा का क्या रोल है भाई, मनी बिल में चेंजेस रिकमेंड कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे राज्यसभा को 14 दिन में सिर्फ बिल पास करना है, रिटर्न करना ही करना है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और लिमिट नहीं है इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान दिया हुआ है। लिमिट नहीं है ना यहाँ पे, तो 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो भाई क्या हो जाता है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो भाई बुला लेंगे लोग ज्वाइंट सिटिंग, ये बातें आ जाती हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न करता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, आपको पता होगा, ठीक है। इसको सस्पेंसिव वीटो में माना जाता है, एक बार रिटर्न करेंगे, दूसरी बार अगर उनके पास वापस बिल जाएगा उन्हें साइन करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीकर यहाँ पे सर्टिफाई, मतलब ऑफकोर्स ये बात है, स्पीकर यहाँ पे सर्टिफाई करते हैं वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, और दैट इज नॉट चैलेंज इन द, और यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस बिटवीन है, आप इसको रीड कर सकते हैं।
दैट आई विल शेयर इन द टेलीग्राम चैनल। अभी यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको और रीड कर सकते हैं आसानी से। ये आपके लिए बहुत क्लियर कट आइडिया दे देगा कि एक बिल के साथ मनी बिल और एक ऑर्डनरी बिल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ PYQ कर लेते हैं जिससे, अच्छा मनी बिल के ऊपर लोकसभा को पावर इसलिए दी है भाई कि लोकसभा, सही बताऊं आपको, लोकसभा इज अ गवर्नमेंट रनिंग बॉडी, सिंपल सी बात है भाई, सरकार चला रही है वो, तो उनको थोड़ा यहाँ पे फाइनेंस मैटर में ज्यादा पावर चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। दैट्स वाई मनी बिल का जो कंसेप्ट है लोकसभा को उसके ऊपर ज्यादा पावर दी गई है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दैट विल गोइंग टू हेल्प। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं कर सकते भाई। द राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल, सजेस्ट कर सकता है, सेकंड वाला सही है। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न, बिल्कुल नहीं भाई, रिटर्न नहीं कर सकते, तो पढ़ के समझ में आ रहा है, तो सेकंड वाला यहाँ पे सही है, बस ओनली 2। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, बिल्कुल सही। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा और ऑन द मनी बिल कैन बी चैलेंज, सॉरी इट कैन नॉट बी चैलेंज, इट कैन नॉट बी चैलेंज। स्पीकर का जो डिसीजन है टू रिकमेंड दिस, टू सर्टिफाई दिस एज अ मनी बिल और नॉट, ये कभी चैलेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अ मनी बिल कैन अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, बिल्कुल सही। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही यहाँ पे। पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, बिल्कुल सही है। इंपोजिशन ऑफ फाइन, नहीं भाई, इंपोजिशन ऑफ फाइन, पिक्यूरियरी मैटर, यहाँ पे छोटे मोटे मैटर्स नहीं आएंगे, इसलिए 1 2 3 एन सही है, यहाँ पे 4 वाला गलत है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल, मनी बिल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, सही है। द राज्यसभा कैन अमेंड इट, दूसरा वाला ही गलत है, बाकी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी इतना पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। बिकॉज प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न, बिल्कुल सही है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, अच्छा करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो गलत हो गया। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, गलत हो गया। राज्यसभा मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 days विथ और विदाउट द रिकमेंडेशन, बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, क्यों रिव्यू करेगा, बिकॉज यहाँ पे स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी है। जब चैलेंज किया जाएगा दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, अदरवाइज यहाँ पे रिव्यू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट खुद से, जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट, जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड अ बिल इज अ मनी बिल, कौन करेगा भाई, पीएम प्रेसिडेंट कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विद बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ये तो करेगा। कस्टडी ऑफ कंटेंजेंसी फंड, बिल्कुल करेगा। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन, ये तो हमने पढ़ा नहीं ना भाई, थर्ड वाला हमने कहाँ पढ़ा, ये तो फाइनेंस कमीशन का वो है ना, रिकमेंडेशन है कि वो एलोकेट कितना कर रहा है पैसा, आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन, तो थर्ड वाला बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड होगा यहाँ पे। तो होपफुली मैंने आपको मनी बिल कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, टॉपिक वापस से रिफ्रेश हो गया, डिफरेंस बिटवीन करा दिया मनी बिल एंड ऑर्डनरी बिल के अंदर। सो होपफुली मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा चैनल का ग्रोथ होगा। और रेगुलर मैं कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा, कोशिश करूँगा फरवरी तक पूरा इंडियन पॉलिटी में खत्म कर दो, बने रहो मेरे साथ। और PIQ भी कराऊंगा, NDA रिलेटेड, CDS रिलेटेड सब कराऊंगा यार, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।